हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, मास्टर कोर्स की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का जो पार्ट है वो है यहाँ पर 13 पार्ट हम चलाएंगे यहाँ पर डीडीए एसओ का। तो इम्पोर्टेंट होगा, देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, अगर आप 1 से 13 पार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू में आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट है यहाँ पर डीडीए एसओ की, यहाँ पर मास्टर कोर्स की। और अगर आप यहाँ पर थ्योरी पोर्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलते हैं आगे। बिफोर बिगिनिंग आप गाइस यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आरआरबी की जो क्लास है उसकी भी पीडीएफ मिल सकते हैं जो कि चल रही है, और डीडीए का जो डेडिकेटेड लेक्चर है उनकी भी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से। सिंपली आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पर आपको सर्च मारना है इस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, ये है यहाँ पर चैनल, और उसको ज्वाइन कर देना है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है यहाँ पर, नेम द रोज कल्टीवार दैट इज डेवलप्ड थ्रू इंड्यूस म्यूटेशन। तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा रोज कल्टीवार है यहाँ पर वो यहाँ पर इंड्यूस म्यूटेशन की के जरिए यहाँ पर डेवलप किया है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर विश्वास, नीलिमा, सुरेखा या फिर आपका अभिसारिका। तो जो सही जवाब है जो कि यहाँ पर इंड्यूस म्यूटेशन के जरिए यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है रोज कल्टीवार, वो है आपका अभिसारिका। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, अभिसारिका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगिसाइड इज यूज टू प्रिवेंट रोज प्लांट फ्रॉम डायबैक डिजीज। तो डायबैक डिजीज बहुत कॉमन है यहाँ पर, जिसमें कि होल प्लांट यहाँ पर सूख जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर प्लांट डेड हो गया है। तो पूरी यहाँ पर लीव्स उसकी मुरझा जाती है। यहाँ पर डायबैक डिजीज बहुत कॉमन है, यहाँ पर बहुत से प्लांटों में यहाँ पर डायबैक डिजीज होती है। तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर फंजीसाइड कौन सा है इनमें से जिससे कि जो हम प्रिवेंट कर सके रोज प्लांट को डायबैक डिजीज से। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर डीडीटी, एंडोसल्फान, सल्फर या फिर कार्बेंडाजिम। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर कार्बेंडाजिम, ये है आपका सही आंसर। इससे यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं आप रोज प्लांट को डायबैक डिजीज से। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्लैडुलस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अगेन कॉमन सवाल है। यहाँ पर सॉइल कौन सी चाहिए रहेगी यहाँ पर ग्लैडुलस के लिए यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन है सैंडी लोम, क्ले लोम, क्ले टू सैंडी लोम या फिर लोमी सैंड। तो जो सही आंसर है वो है आपका क्ले टू सैंडी लोम। तो जनरली जो ग्लैडुलस को यहाँ पर सॉइल चाहिए रहती है वो यहाँ पर क्ले से सैंडी लोम यहाँ पर जनरली चाहिए रहती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द डेप्थ रेंज इन द वेरी डीप सॉइल कैटेगरी। तो जनरली आपको पता होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जैसे सवाल लिया है यहाँ पर कि सॉइल जो कैटेगरी रहती है मतलब कितनी डेप्थ है उस अनुसार यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर वेरी डीप सॉइल कौन सी है, यहाँ पर डीप सॉइल कौन सी है, शैलो सॉइल कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर सवाल कि वेरी डीप की कैटेगरी कौन सी है, कौन सी डेप्थ रेंज की है। तो 90 से 120 यहाँ पर वेरी डीप कहलाएगी, 80 से कहलाएगी, 120 कहलाएगी या फिर 120 से ज्यादा। तो वेरी डीप पूछा है यहाँ पर, तो वेरी डीप जनरली आता है यहाँ पर 120 से ज्यादा, उसको कैटेगराइज किया जाता है वेरी डीप सॉइल कैटेगरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेंजिया। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा है कि कितने तापमान यहाँ पर आवश्यक है यहाँ पर हाइड्रेंजिया के लिए। तो हाइड्रेंजिया यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर बहुत अच्छा खिलता है यहाँ पर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा है 16 से 21 डिग्री सेल्सियस या फिर 13 से 18, 10 से 18 या फिर 10 से 25। तो अगेन ऑप्शन जो है बहुत क्लोज है यहाँ पर, 16 से 21, 13 से 18, 10 से 18 या फिर 10 से 25। तो जो सही आंसर है वो है आपका 13 से 18, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर हाइड्रेंजिया के लिए वो है यहाँ पर 13 से 18 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे है आपका, आगे क्वेश्चन है पूछा है यहाँ पर, तो कैबेज रोज होता है, जो कैबेज रोज है उसको और क्या कहा जाता है। तो जनरली ऐसे सवाल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर डीडीए में। तो कैबेज रोज को जनरली क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है। तो कैबेज रोज को जनरली कहा जाता है यहाँ पर प्रोवेंस रोज, ये भी आपको याद रखना है, प्रोविंस रोज
प्रोविंस रोज जनरली यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर कैबेज रोज को, यह भी आपको याद रखना है। आगे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बुल हेड जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो जनरली किस यहाँ पर फ्लावर देखी जाती है? बुल हेड, ये यहाँ पर बुल हेड जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो यहाँ पर किस में देखी जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर, रोज में देखी जाती है, क्राइसेंथेमम में देखी जाती है, यहाँ पर ऑर्चिड में देखी जाती है, या फिर ग्लैडियोलस में देखी जाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर रोज, क्राइसेंथेमम, ऑर्चिड या फिर ग्लैडियोलस। तो जो बुल हेड प्रॉब्लम है वो जनरली देखी जाती है आपकी रोज में, रोज इसका सही आंसर हो जाएगा। रोज आपको गाइज यहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ना है, अगर आपने डिटेल पढ़ना है तो इसका भी लेक्चर यहाँ पर सेपरेट है, आप थ्योरी पोर्शन में देख सकते हैं यहाँ पर। तो रोज एक तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ्लावर है, बहुत ही वाइड एरिया है इसका, और यहाँ पर बहुत इसमें डाइवर्स है यहाँ पर वैरायटी या फिर स्पीसीज कह लीजिए आप। तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा रोज में, रोज से बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चनों में। आगे है आपका, शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोस विच नीड जनरली हाउ मच आवर्स। तो यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है जनरली यहाँ पर, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और आपका तीसरा होता है यहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये होता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो अभी यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं जिसमें कितने आवर्स की यहाँ पर लाइट चाहिए रहती है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 8 to 12 आवर्स को कहा जाता है शॉर्ट डे प्लांट्स, या फिर 11 to 14 आवर्स वाले प्लांट को बोला जाता है यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स, या फिर 12 to 14 वाले को बोला जाता है, या फिर 7 to 10 यहाँ पर जनरली बोला जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट यहाँ पर किन्हें कहा जाता है, जिनकी होती है यहाँ पर 11 to 14, और यहीं पे अगर हम इसको एक और ऐड करते हैं तो 12 to 14 आवर्स जनरली चाहिए रहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स को। तो 12 to 14 आवर्स जनरली चाहिए रहते हैं यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट को, और यहाँ पर एक कम कर दें यानी कि 11 to 14 यहाँ पर चाहिए रहते हैं यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट को। ये यहाँ पर दोनों आपको याद रखना है, 11 to 14 शॉर्ट डे और यहाँ पर 12 to 14 यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच P2O5 इज प्रेजेंट इन DAP। तो DAP में जनरली पूछा है यहाँ पर कि P2O5 कितना परसेंट रहता है। तो इससे भी यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर कितना क्या परसेंट रहता है। तो P2O5 कितना होता है यहाँ पर DAP में, 20% होता है, 40% होता है, 44% होता है, या फिर 46% होता है। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 को छोड़ के यहाँ पर सारे ये जो 3 जो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत क्लोज हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या है। सही आंसर है यहाँ पर 46% होता है यहाँ पर P2O5 यानी कि DAP में। तो 46% P2O5 इज प्रेजेंट इन यहाँ पर DAP। तो DAP में यहाँ पर 46% यहाँ पर P2O5 हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द ऑप्टिमम ड्राई स्टोरेज टेम्परेचर फॉर द डहेलिया। तो ऑप्टिमम पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पर ड्राई स्टोरेज जो टेम्परेचर है यहाँ पर डहेलिया के लिए कितना होना चाहिए यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर 3 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली जो डहेलिया के लिए यहाँ पर ऑप्टिमम ड्राई स्टोरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद करना है, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे पूछा है यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, रेड सक्सेस। जो रेड सक्सेस है यहाँ पर ये एक पॉपुलर वैरायटी है, किस यहाँ पर फ्लावर की है यहाँ पर रेड सक्सेस। बहुत यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इसके सिलसिले में रेड सक्सेस यहाँ पर। तो रेड सक्सेस जनरली पॉपुलर वैरायटी किसकी है यहाँ पर, ग्लैडियोलस की है, लिली की है, क्राइसेंथेमम की है, या फिर रोज की है यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है आपका रोज। रोज इसका सही आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल द लीफ स्पॉट डिजीज इन क्राइसेंथेमम। तो क्राइसेंथेमम में जो लीफ स्पॉट होता है यहाँ पर उसको कंट्रोल के लिए कौन सा केमिकल है यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर D10M45, वेटेबल सल्फर, बेनोमाइल, या फिर थिराम। तो जनरली आप यहाँ पर सल्फर देखेंगे या फिर वेटेबल सल्फर देखेंगे तो वो जनरली पाउडर मिल्ड्यू के लिए होता है, तो इसको आप पहले ही यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर। अब बचते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन,
तो थिराम भी इसमें नहीं आएगा यहाँ पर, और बिनोमाइल भी नहीं आएगा। तो जो सही आंसर है वो है D3M45। तो जनरली यहाँ पर इसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा यहाँ पर, डिजीज और डिसऑर्डर जो है यहाँ पर फ्लावर्स के जो मेजर हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे आप रोज है यहाँ पर, अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो रोज है जैसे, तो आपको एक काम करना है कि लोज में जैसे कि लीफ स्पॉट है यहाँ पर, लीफ स्पॉट है, और भी बहुत सारी जो डिजीज है यहाँ पर, तो जनरली आपको ये करना है कि लीफ स्पॉट लिखना है, उसके आगे यहाँ पर उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोई अगर इसका वेक्टर है तो वो भी आपको लिखना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर हाइलाइटर यूज करना है यहाँ पर अलग अलग, या फिर रेड पेन हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन पेन हो सकता है यहाँ पर उनका, ताकि वो नजर में रहे। अब मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर ले लेने हैं कि कौन कौन से केमिकल फंगिसाइड इसके लिए यूज होंगे, ताकि वो आपकी नजरों में रहे। और सिंपली आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन डिजीज और डिसऑर्डर और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का यहाँ पर इस तरीके से करना है याद, और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, ताकि वो आपकी मेमोरी में रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीफ स्पॉट जो डिजीज है क्राइसेंथेमम की, वो कौन कॉज कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसे नोट्स बनाए हैं तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं और आपके माइंड में रहेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको तरीका बताई दिया है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आगे है यहाँ पर, हु वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द परपेचुअल फ्लावर कार्नेशन बाय क्रॉसिंग डी माहोन और बायोहोन। तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर कौन है यहाँ पर जिन्होंने परपेचुअल फ्लावरिंग कार्नेशन यहाँ पर प्रोड्यूस किया था क्रॉसिंग करके डी माहोन को और बायोहोन को। तो वो थे आपके एम डेलमस, जो कि एक फ्रेंच गार्डनर है। एम डेलमस, ही इज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द परपेचुअल फ्लावर कार्नेशन बाय क्रॉसिंग डी माहोन या फिर बायोहोन को क्रॉस करके। तो ये थे यहाँ पर एम डेलमस। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, पिंचिंग, जो कि बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। पिंचिंग इन क्राइसेंथेमम इज जनरली डन व्हेन। तो पिंचिंग जो क्राइसेंथेमम में होती है वो कब की जाती है यहाँ पर, जब प्लांट्स यहाँ पर 30 to 33 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जब प्लांट्स यहाँ पर 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जब प्लांट्स यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, या फिर जब प्लांट्स यहाँ पर 30 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर, जब प्लांट्स यहाँ पर 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहते हैं तब यहाँ पर पिंचिंग की जाती है यहाँ पर क्राइसेंथेमम में। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी। तो बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, किरचरा। जो किरचरा है यहाँ पर एक हाइब्रिड है यहाँ पर ऑर्चिड का। ये क्रॉस किसका है यहाँ पर, तो ये क्रॉस किसका है यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है यहाँ पर, क्रॉस से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो किरचरा है यहाँ पर ये हाइब्रिड है यहाँ पर ऑर्चिड का, हाइब्रिड है यहाँ पर ऑर्चिड का। ये क्रॉस किसका है यहाँ पर, तो किरचरा जनरली क्रॉस किसका है यहाँ पर, एपेंड्रम, कैटलिया, लैला या फिर सोफ्रेनिटिस का यहाँ पर। ये जनरली इतना बड़ा है यहाँ पर, ये सारा क्रॉस है यहाँ पर ऑप्शन में, या फिर एफेंड्रम ब्रासवोला का, एफेंड्रम कैटलिया लैला का यहाँ पर, या फिर एफेंड्रम लैला का। तो जो सही आंसर है किरचरा जो है यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्चिड जो क्रॉस है वो है आपका एफेंड्रम कैटलिया लैला और सफ्रंटिस। तो सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर ECLS, और जो आंसर है वो है के, या फिर ये जो है यहाँ पर इससे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं या फिर कोई सेंटेंस बना सकते हैं ECLS से, और के इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एफेंड्रम कैटलिया लैला और सोफ्रंटिस। तो ये है यहाँ पर किरचरा हाइब्रिड क्रॉस एफेंड्रम कैटलिया लैला सोफ्रंटिस का। आगे देखते हैं, टाइम पीरियड पूछा है यहाँ पर कट स्पाइक्स स्टोरेज करने के लिए एंथ्यूरियम का। तो टाइम पीरियड फॉर स्टोरेज ऑफ कट स्पाइक्स ऑफ एंथ्यूरियम इज, तो जनरली है यहाँ पर 2 से 4 वीक्स एट 12 डिग्री सेल्सियस, 3 से 5 वीक्स एट 13 डिग्री सेल्सियस, 4 to 6 वीक्स एट 12 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 to 3 वीक्स एट 13 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम पीरियड जनरली जो है यहाँ पर स्टोरेज का कट स्पाइक्स ऑफ एंथ्यूरियम वो है आपका 3 to 5 वीक्स एट 13 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाता है, 3 to 5 वीक्स एट 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये था गाइज यहाँ पर आज का लेक्चर। आई होप आपको ये जो चुने हुए यहाँ पर सवाल है ये बहुत अच्छे लगे होंगे। ज्यादा यहाँ पर पोर्शन मैंने रोज से लिया है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रोज से यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत वास्ट है यहाँ पर, बहुत ही डिफरेंट फ्लावर्स है यहाँ पर। ये रोज का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो रोज से जनरली मैंने यहाँ पर मोस्ट यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको
बाकी लेक्चरों की तरह ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर सपोर्ट के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आने वाले लेक्चरों में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।